अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद हज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर और उनकी आल पर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में बखैरियत होंगे और इस कोरोना जैसी वबा से महफूज होंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक पढ़े सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब उनमें पहला फीचर हमने पढ़ा नेचर ऑफ कार्बन, पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन, नॉन आयोनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। अब नेक्स्ट बाकी हम लोग फीचर्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो उनमें से नेक्स्ट जो फीचर है, फोर्थ फीचर है, वो है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप लोग जानते हैं कम्प्लेक्स वो चीज़ होती है जो हमारे लिए समझने में हमें मुश्किल पेश आती है। जिस चीज़ को समझने में हमें मुश्किल पेश आती है उसको आप लोग कहते हैं कम्प्लेक्स है, हमारी समझ में नहीं आती जल्दी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम्प्लेक्स कैसे हुए, इस चीज़ को आज हम अभी इस टॉपिक में अभी डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद ये ज़िमनी टॉपिक्स हैं हमारे पास। अब इनमें ये सारी चीज़ें अभी हमने तीन जो पैरामीटर्स पहले पढ़े, पहले हमने कहा कि हमारे पास जो है नॉन आयोनिक करेक्टर्स है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले तीन टॉपिक के इस वाले से ज़िमनी टॉपिक्स हमने पढ़े सम फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो वो तीन जो हमने ज़िमनी टॉपिक पढ़े, अब उसके हवाले से हम लोग वो तो हम लोग बता चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने लगे हैं कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी उन्हीं में से एक ज़िमनी टॉपिक है। गालिबन हमारे पास जो है सम फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 7 फीचर्स हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं। तो आज अभी हम लोग चौथा फीचर डिस्कस करने लगे हैं कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप लोग देखें, हमारे पास हमने पहले एक प्रॉपर्टी देखी कार्बन की जिसको आप लोगों ने कहा कैटिनेशन। आप लोगों ने कहा कि कार्बन अपने ही जैसे एलिमेंट्स के साथ, अपने कार्बन वाले एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, एक चेन बनाता है, लिंक हो के लॉन्ग चेन बनाता है। इस लॉन्ग चेन बनाने की जो एबिलिटी है, प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। अब इसी कैटिनेशन की वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। लेकिन नेक्स्ट हम लोग चूँकि कम्प्लेक्सिटी पढ़ रहे हैं, इस कम्प्लेक्सिटी में कैटिनेशन का क्या रोल है, क्या किरदार है, आप लोगों के पास क्या करैक्टर है। देखिए, आप लोगों के पास कैटिनेशन की वजह से कार्बन कार्बन बहुत ज़्यादा तादाद में लिंक्स हो सकते हैं। जब कार्बन कार्बन बहुत ज़्यादा तादाद में लिंक होंगे तो आप लोगों के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो आप लोगों के पास कम्प्लेक्स होंगे। कम्प्लेक्स क्यों होंगे? क्योंकि वो लार्ज होंगे। जब लार्ज होंगे, बहुत लेंथी होंगे, तो इसलिए उनको समझना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। जब समझना मुश्किल हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, कम्प्लेक्स हैं। तो इसकी मिसाल हम लोग ले सकते हैं। देखिए, हमारे पास प्रोटीन है। प्रोटीन्स क्या बहुत कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, अमाइनो एसिड्स मिलने के बाद हमारे पास क्या बन जाते हैं, प्रोटीन बन जाते हैं। अब एक देखिए, हमारे पास एक से कहीं ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा तादाद में अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। अब आपस में मिलेंगे, उसके नतीजे में हमारे पास बड़े कंपाउंड बनेंगे। उन बड़े कंपाउंड्स को हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन कहेंगे। अब प्रोटीन जो है हमारे पास, इनके मॉलिक्यूलर मैसेज क्या हो सकते हैं, 1000 से लेकर से मिलियंस आप लोगों के पास इनके मॉलिक्यूलर मैसेज हो सकते हैं। तो इसलिए मॉलिक्यूलर मैसेज अब इनके इतने ज़्यादा हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास फिर कार्बन भी उतनी ज़्यादा आ जाएंगी। जब कार्बन इतनी ज़्यादा आ जाएंगी तो इनके स्ट्रक्चर्स को समझना क्या हो जाएगा, हमारे पास डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जब डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि दिस इज़ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब जब कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा हम लोग कहेंगे कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं।
इनके स्ट्रक्चर्स लंबे होते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन आपस में अटैच होकर लंबी तादाद में, मतलब ज़्यादा तादाद में जब अटैच होंगे तो बहुत बड़ी चेन बनेगी। जब बड़ी चेन बनेगी स्ट्रक्चर क्या हो गया आप लोग के पास लार्ज। जब लार्ज स्ट्रक्चर हो गया फिर उसको समझना क्या हो गया हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो गया। जब डिफ़िकल्ट हुआ तो हम लोग कहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हैं, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स रखते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी बुक में ही मौजूद है, जिसको आप लोग कहते हैं स्टार्च। स्टार्च हमारे पास इसका फार्मूला क्या है, C6H10O5N। अब यही स्ट्रक्चर जो है आप लोगों के पास n टाइम जो है रिपीट होता है। अब देखिए n कितना हो सकता है, बहुत ज़्यादा। n क्या है आप लोगों के पास, नंबर ऑफ मोनोमर समझ लें आप लोग। ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटी चीज़ है। इस छोटी चीज़ ये n नंबर ऑफ ये छोटी चीज़ें मिलती हैं आपस में, जिसके नतीजे में हमारे पास ये स्टार्च का एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है। अब देखिए n का मतलब क्या है, काउंटलेस, बहुत ज़्यादा तादाद में। n कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, जितने भी हो सकते हैं आप लोग के पास नंबर्स, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसलिए अब हमें n के बारे में पता नहीं है, इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर को समझना क्या है, डिफ़िकल्ट है। जब डिफ़िकल्ट है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एक जिंगलिंग टॉपिक है, जिसको आप लोग कहते हैं 5th है आप लोग के पास जिंगलिंग टॉपिक, आइसोमेरिक।